हेलो फ्रेंड्स। मैं राजेश नेहरा, आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी मैथ्स विद नेहरा सर पे आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि आपने थंबनेल देखा, आज हम बात करने वाले हैं उन स्टूडेंट्स की जो एसएससी की तैयारी करने की सोच रहे हैं, या फिर वो स्टूडेंट जो 10 प्लस 2 ट्वेल्थ के बाद, यानी जिन्होंने ट्वेल्थ का एग्जाम दिया है, या जिसने 10 प्लस 2 प्लस 3 यानी ग्रेजुएशन जिसने किया है, उन स्टूडेंट्स की, ये ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट्स को, या फिर 10 प्लस 2 जिन्होंने किया है, उन स्टूडेंट्स की हम बात कर रहे हैं। तो दोस्तों, जो 10+2 के पेपर कंप्लीट दे चुके हैं या एक दो पेपर बचे हैं और वो सोच रहे हैं कि अब हमें आगे क्या करना चाहिए कैरियर में, उन लोगों के लिए आज का वीडियो है। या फिर जो ग्रेजुएशन के पेपर दे चुके हैं, जिनके कुछ पेपर बचे हुए हैं, वो पेपर होंगे कन्फर्म है। तो वो पेपर देने के बाद उनको फाइनली अब करना क्या है। तो दोस्तों, एक फील्ड जो हमारे पास है, एक एग्जामिनेशन बोर्ड है हमारे पास, वो है एसएससी। हमारे पास ग्रेजुएशन करने के बाद बहुत सारे रास्ते होते हैं। बैंक जा सकते हो आप, बैंक का नौकरी कर सकते हो, एसएससी के थ्रू आप नौकरी ज्वाइन कर सकते हो, यूपीएससी के थ्रू आप नौकरी ज्वाइन कर सकते हो, आरपीएससी के थ्रू आप नौकरी ज्वाइन कर सकते हो। तो ये बहुत सारे बोर्ड हैं जो एग्जाम लेते हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं जो स्टूडेंट्स थोड़ा सा मैथ्स अच्छा है, ठीक है, प्लस जो स्टूडेंट्स ये चाहते हैं कि समाज में एक रेपुटेड जॉब मेरे पास हो, समाज में मेरी इमेज हो, आने वाली पीढ़ी जो मेरी है उसकी भी अच्छी समाज में इमेज हो। तो दोस्तों, इसके लिए आपको एक रेपुटेड जॉब हम बात करते हैं, जो बहुत अच्छी जॉब्स हैं। सेंट्रल एक्साइज है, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है, ऑडिटर्स है, ठीक है, बहुत सारी जॉब्स हैं इसके अंदर। तो वो एक बोर्ड है जो एग्जाम कंडक्ट करवाता है इन सभी के लिए, वो है एसएससी। ये यूपीएससी से छोटी नौकरी, या यूपीएससी की छोटी बहन कह सकते हो आप एसएससी को, या यूपीएससी आईएएस बनने का एक रास्ता, कि जो भी आईएएस बनना की सोच रहा है, वो पहले एसएससी की तैयारी करे और उसके बाद जाए, ताकि एक जॉब उसके पास हो और उसके पास कॉन्फिडेंस रहे। तो हम बात करें दोस्तों एसएससी की और बैंक की। तो कुछ स्टूडेंट्स सोचते हैं कि मैं बैंक की तैयारी करूं। दोस्तों, बैंक और एसएससी में थोड़ा सा डिफरेंस है। एसएससी का सिलेबस थोड़ा बड़ा होता है, एडवांस मैथ होती है, ठीक है। जीके में यदि हम बैंकिंग में जाएंगे तो बैंकिंग जीके मिलेगा। एसएससी में आपको कंप्लीट जीके पढ़ने हैं, इकोनॉमिक्स भी, हिस्ट्री भी, पॉलिटी भी, ज्योग्राफी, यानी आपके चारों तरफ के जो डेली रूटीन्स की चीजें हैं उनको आपको देखना है। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं एसएससी की, कि एसएससी की तैयारी कैसे करें, एसएससी की एग्जाम की तैयारी कैसे करें। एसएससी की एग्जाम की तैयारी यदि हमें करनी है दोस्तों, हमें 4 सब्जेक्ट पे ध्यान देना है। वो 4 सब्जेक्ट है: इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग और जीके। ये 4 सब्जेक्ट से आपको एसएससी की तैयारी स्टार्ट करनी है। एसएससी की तैयारी करने के लिए इन 4 चीजों, 4 सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज आपको होना चाहिए। दोस्तों, यदि हम बात करें सबसे पहले सब्जेक्ट वाइज, तो एग्जाम में क्या होगा, कितने नंबर का पेपर होगा, ये सारी चीजें हम बाद में कभी डिस्कस करेंगे कि सीजीएल में क्या होता है, सीपीओ में क्या होता है। अभी हम बात कर रहे हैं कि पढ़ना कैसे स्टार्ट करें। लॉकडाउन का टाइम है, इस टाइम में हम घर पे कैसे स्टार्ट करें अपनी लाइफ को। हम ग्रेजुएशन या 10+2 कर चुके हैं, तो अब क्या करें, क्योंकि कोचिंग्स तो अभी, जब तक नए आदेश गवर्नमेंट के नहीं आते हैं, गाइडलाइन जब तक नहीं आती, कोचिंग्स नहीं स्टार्ट हो रही। तो जब तक कोचिंग स्टार्ट नहीं हो रही, तब तक हम कैसे प्रिपेयर कर लें, या जो और एक एवरेज स्टूडेंट है, जो शून्य स्टूडेंट है, वो एवरेज स्टूडेंट के बराबर कैसे आ जाए। कैसे इस लॉकडाउन का फायदा उठाकर, यदि हम शून्य में हैं, यानी हम एकदम कुछ भी नहीं जानते, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके बहुत कम आता है हमें, या एवरेज स्टूडेंट है, तो हम एक अच्छे स्टूडेंट्स के बराबर कैसे आ जाएं। तो दोस्तों, इस लॉकडाउन का फायदा उठा के जो स्टूडेंट्स एकदम अपने आप को एवरेज या बिलो एवरेज मानते हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए आज का वीडियो है। तो उनके लिए मैं सबसे पहले बात करूंगा दोस्तों, कि सब्जेक्ट वाइज यदि मैं बात करूं, पहला सब्जेक्ट है आपका इंग्लिश। इंग्लिश में क्या करना है, यदि आप ये जो मैं बता रहा हूं वो करेंगे, तो आपका 100% है कि आप जब भी कहीं भी कोचिंग करने जाएंगे, तो आपको पहले से बहुत सारी चीजें आएंगी और आप थोड़ा सा आपका बेस जो है वो स्ट्रांग हो जाएगा। तो दोस्तों, हम इस लॉकडाउन के पीरियड में कुछ चीजें हम संभाल सकते हैं, कुछ चीजें हम सीख सकते हैं। तो उस लॉकडाउन के पीरियड को यूज लेते हुए शून्य से हम कैसे तैयारी करें, या एवरेज जीरो, एवरेज से जीरो की तरफ जो है, या बिलो एवरेज जो स्टूडेंट्स हैं, वो अपने आप को कैसे स्ट्रॉन्ग करें, इस वीडियो का मेन मकसद है मेरा। तो दोस्तों, हम सबसे पहले बात करेंगे इंग्लिश की। इंग्लिश में दोस्तों आपको 20 मिनट, कम से कम 20 मिनट इंग्लिश में या तो न्यूज,
या रेडियो पे जो न्यूज आती है इवनिंग में 9 बजे, वो 20 मिनट आपको इंग्लिश सुननी है। हो सकता है आपके पास मल्टीमीडिया फोन है तो कोई भी एक ऑडियोबल, बहुत सारे सॉफ्टवेयर है उनको आप डाउनलोड कर सकते हो, उसमें कोई बुक सुन सकते हो, ठीक है। कोई भी नॉवल डाउनलोड कर सकते हो जो सुनने वाला हो, ठीक है, वो सुन सकते हो। 20 मिनट आपको इंग्लिश डेली सुननी है, चाहे आप उसको 10-10 मिनट कर लो या लगातार 20 मिनट कर लो। सबसे पहला काम आपको, जो हमें डर लगता है, जो स्टूडेंट्स एसएससी की तैयारी करने आते हैं उनका पहला डर और लास्ट एग्जाम तक सिलेक्शन नहीं होने का डर एसएससी के लिए, वो है इंग्लिश। इंग्लिश डराती है, एसएससी बुलाती है, इंग्लिश डराती है और फिर सिलेक्शन नहीं होता। तो एसएससी बुलाती है और एसएससी में इंग्लिश डराती है। उस डर को कैसे दूर करना है, तो उस डर का पहले ही आपको मैं तोड़ बता रहा हूं। डर को दूर करने का पहला पॉइंट है आपके पास कि आप 20 मिनट डेली जो है वो इंग्लिश की न्यूज, कोई नोवेल, कोई न्यूज़पेपर, कुछ भी 20 मिनट इंग्लिश में सुने डेली, फिक्स करना है। और ये तब तक करना है दोस्तों, जो मैं काम आपको आज बता रहा हूं, ये काम तब तक करने हैं जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता, और सिलेक्शन के बाद भी करेंगे तो हमेशा अपडेट रहेंगे। दूसरा काम आपको करना है, 30 मिनट आपको देनी है न्यूज़पेपर में। न्यूज़पेपर हिंदी वाला नहीं जिसमें अच्छी अच्छी कोरोना कोरोना आप पढ़ रहे हो, बस 30 मिनट आपको देना है न्यूज़पेपर को। ये चीजें मैं जो दोस्तों बता रहा हूं, ये किसी भी कोचिंग में जाने से पहले आपको करके जानी है, और कोचिंग में जब पढ़ रहे हो तब भी आपको करनी है। जब तक आपके हाथ में जो पोस्ट आप चाहते हो कि मुझे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर सीकर होना चाहिए, या इनकम टैक्स इंस्पेक्टर जयपुर होना चाहिए, या मुझे सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर जयपुर होना चाहिए, ठीक है, या मुझे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में मुझे दिल्ली होना चाहिए, जहां भी आप जाना चाहते हो, आप पासपोर्ट डिपार्टमेंट में जाना चाहते हो, आप एयरपोर्ट अथॉरिटी में जाना चाहते हो, सारे डिपार्टमेंट्स एसएससी के थ्रू एग्जाम देती है। तो किसी भी डिपार्टमेंट में आप, जिसमें आपका सपना, चाहे इलेक्शन कमीशन में आप जाना चाहते हो, जिस डिपार्टमेंट में आप जो अधिकारी बनना चाहते हो आईएएस को छोड़कर, वो सारे एसएससी बनाती है। तो उस तक जाने का एक ही रास्ता है कि जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं, जब तक आपका सपना पूरा नहीं हो तब तक आपको ये चीजें करनी है। ये दोस्तों मैंने 2008 से 2010 पे की है, और तभी मैंने 2010 में सिलेक्शन निकाला है, ठीक है। तो 2008 से 2010 तक जब की, तो 10 में सिलेक्शन निकाला, 11 में सिलेक्शन निकाला, 12 में सिलेक्शन निकाला। तो सिलेक्शन होने के कारण क्या थी वो मैं आपको बता रहा हूं। मैं अब दोस्तों बात कर रहा हूं आज से 10 साल पहले मैं क्या करता था, जब मैं गांव से एक हिंदी मीडियम इंस्टीट्यूट में पढ़कर, हिंदी मीडियम इंस्टीट्यूट में पढ़े, हिंदी मीडियम में ग्रेजुएशन की एसके कॉलेज से। तो उन सारे हिंदी मीडियम में पढ़कर जब हम जयपुर आए, तो क्या चीजें मैंने फेस की, जो प्रॉब्लम्स मैंने फेस की, उन प्रॉब्लम्स को आप फेस नहीं करें, उसके लिए मैं आज आपको वीडियो बना रहा हूं। तो आज की क्लास में हम बात कर रहे हैं इंग्लिश की। सबसे पहले बात कर रहे हैं इंग्लिश में। पहला काम आपको करना है, डेली 20 मिनट आपको न्यूज़पेपर सुनना है, न्यूज सुननी है, आपको नोवेल सुनना है, कुछ भी सुनना है। नोवेल सुन सकते हो, कोई भी इंग्लिश मूवी देख सकते हो, 20 मिनट आपको देखनी है। हो सकता है आप ऐसी मूवी डाउनलोड कर लो जो इंग्लिश में बोले और जिसमें नीचे हिंदी में लिखा होता है, ताकि आपका एंटरटेनमेंट भी हो गया, आप मूवी को भी देख पाए 2 दिन में। उस मूवी को, इंग्लिश मूवी जो है 2-1 घंटे की होती है, तो 2 घंटे में 1 घंटे आज देखी, 1 घंटे कल देखी, तो 2 दिन में आपने इंग्लिश मूवी को पूरा कर लिया। वर्ड्स इंग्लिश के सुन भी गए, हिंदी भी आपको समझ में आएगी क्योंकि उसमें हिंदी नीचे लिखी होती है। तो ऐसी मूवी भी आप देख सकते हो। यूट्यूब पे आप वीडियो सुन सकते हो कुछ भी जो इंग्लिश में हो। तो वो सारे काम आपको क्या करना है। दूसरा, आपको न्यूज़पेपर अभी नहीं मिल रहा होगा गांव में, तो आपको करना क्या है, ऑनलाइन जाओ और द हिंदू या जो भी न्यूज़पेपर अवेलेबल हो, उस न्यूज़पेपर का वो पार्ट, या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल पे आप जा सकते हो। वहां पे मैं, जैसे मेरे को कभी कभी जो भी मेरे को पीडीएफ अवेलेबल होती है न्यूज़पेपर की, या कोई भी मतलब नॉवल की, तो मैं पढ़ने के लिए डाल देता हूँ, वहां से आप पढ़ सकते हो। तो 30 मिनट आपको डेली न्यूज़पेपर पढ़ना है, और न्यूज़पेपर पढ़ने के साथ उस न्यूज़पेपर में से आपको 10 वर्ड निकालने हैं, कोई भी 10 वर्ड जो आपकी इच्छा हो। आपने जो पढ़ा, तो स्टार्टिंग में 10 वर्ड पहले 4 सेंटेंस में मिल जाएंगे, थोड़े दिनों में वो 10 वर्ड आपको एक पूरा पैराग्राफ पढ़ने पर मिलेगा, थोड़े दिनों में वो 10 वर्ड आपको एक पेज पढ़ने पे मिलेंगे। तो इसलिए आपको ये 10 वर्ड डेली पढ़ने हैं, और ये 10 वर्ड पढ़ने हैं। उस वर्ड में ध्यान रखना, हर वर्ड का हिंदी मीनिंग आपको आए या नहीं आए कोई जरूरी नहीं है। हिंदी मीनिंग आए नहीं आए कोई जरूरी नहीं है, हिंदी मीनिंग सीखने की आवश्यकता नहीं है।
हम जितने भी हिंदी मीडियम स्टूडेंट हैं सबसे पहले सबसे बड़ी गलती करते हैं कि जब भी हम इंग्लिश पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो उसकी हिंदी हमें आनी चाहिए। दोस्तों, आज तक आपने जितने भी एग्जाम दिए या कोई भी एग्जाम आपका साथी देके आता है, उसको ये पूछना कि यदि 25 क्वेश्चन इंग्लिश के आए हैं, कहीं पूछा है कि उसकी हिंदी क्या होगी? तो फिर हम पहले दिन से क्यों ये गलत आदत डाल रहे हैं? इसलिए जितने भी फ्रेशर स्टूडेंट हैं जो 10+2 या ग्रेजुएशन करके इस फील्ड में आ रहे हैं कंपटीशन एग्जाम में, वो पहली आदत डाल लें कि जब भी वो केब तैयार करें, उसकी हिंदी तैयार नहीं करें, उसकी इंग्लिश तैयार करें। उसका मीनिंग क्या है वो इंग्लिश में ही तैयार करें। उसके मीनिंग क्या है वो इंग्लिश में तैयार करें। उसका सिनोनिम्स क्या होते हैं, उसके एंटोन क्या होते हैं, ठीक है, उस वर्ड का यूज क्या है कोई भी सेंटेंस में, उस वर्ड को पता करना है कि वो नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, क्या है। और उस नाउन से कोई वन वर्ड या इडियम्स तो नहीं बन रही। ये 10 वर्ड के साथ आपको अभी काम करना है। उस वर्ड के सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, यूज सेंटेंस में एक दो सेंटेंस लिख लिए। वो नाउन है, प्रोनाउन है या वर्ब है तो उसकी नाउन है या प्रोनाउन है तो उसकी क्या फॉर्मेट्स हैं दूसरे में चेंज करने के, वर्ब है तो उसकी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और आईएनजी और टू फॉर्म क्या होगी, ठीक है। और वन वर्ड और ईडीएम यदि उससे बनती हैं तो वो वन वर्ड और ईडीएम क्या बन रही है। और नेक्स्ट जो बात याद चेंज करनी है, चेक करनी है साथ में, वो उस टाइप के सिमिलर वर्ड वहीं याद करने हैं। जैसे मान लो कोई पेंटासाइड है, कोई भी साइड से रिलेटेड है, तो साइड जिनके लास्ट में आता है वो 10 वर्ड वहां लिख लो ताकि उस टाइप के 10 वर्ड वहां याद हो जाएं। मोनो से स्टार्ट है तो मोनो से रिलेटेड 10 वर्ड वहां लिख लो ताकि वहां स्टार्ट हो जाए। तो ये आपको इंग्लिश में इतना ही काम करना है, अभी कोई ग्रामर नहीं करनी, कुछ नहीं करनी। जब तक आपका लॉकडाउन रहता है, जब तक आपकी कोचिंग नहीं खुलती है, तब तक आपको ये काम करना है। इसके साथ एक छोटा सा काम और बताऊंगा। ये तो आपको करना है, इसके साथ एक काम करना है। 2019 और 18 में जितने भी एग्जाम हुए हैं उनसे डेली एक पेपर करना है, 25 क्वेश्चन का। आंसर देख के करना, कोई दिक्कत नहीं है। 2018 और 19 के जितने पेपर हुए हैं, चाहे सीपीयू के हो, सीजी के हो, सीएचएसएल के हो, मेंस के हो, प्री के हो, कोई भी, उसके 25 क्वेश्चन। प्री का पेपर है तो 25 क्वेश्चन मिलेंगे, सीपीओ का पेपर है 50 क्वेश्चन मिलेंगे, मेंस में 200 क्वेश्चन मिलेंगे। तो आपको उसके 25 क्वेश्चन डेली करने हैं, चाहे आंसर देख के करें, पर वो करने हैं, ठीक है। इंग्लिश में इतना ही करना है। जब तक आपका लॉकडाउन नहीं खुलता या आप कोई कोचिंग नहीं ज्वाइन कर रहे, आपके पास एग्जाम डेट नहीं आती, आपने इंग्लिश में इतना यदि आपने कर लिया तो आप जो जीरो हैं या बिलो एवरेज हैं या एवरेज हैं, वो उन स्टूडेंट्स के बराबर आ जाएंगे जो स्टूडेंट्स मार्केट में पहले से तैयारी किए हुए बैठे हैं। तो इंग्लिश में बस इतना सा करना। मेरी एक रिक्वेस्ट है, वापस रिपीट कर रहा हूं, 20 मिनट न्यूज़पेपर, 20 मिनट न्यूज सुननी है इंग्लिश में, या नोवेल सुनना है इंग्लिश में। 30 मिनट न्यूज़पेपर पढ़ना है और उसके बाद उसमें कुछ समय लगाना है और उससे 10 वर्ड निकालने हैं और डिक्शनरी का यूज लेते हुए उस 10 वर्ड की हिंदी कोई आए जरूरी नहीं है, इंग्लिश अर्थ क्या होता है वो देखना है, सिनोनिम्स देखने हैं, एंटो देखने हैं, यूज देखने सेंटेंस में, उसकी वर्ब की फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फॉर्म या नाउन और प्रोनाउन क्या होता है, उससे कोई वन वर्ड और इडियम्स तो नहीं बन रही, और उस जैसे और भी वर्ड हैं तो वो कौन से हैं। तो ये दोस्तों आपका काम है इंग्लिश का। अब जो स्टूडेंट्स का फेवरेट सब्जेक्ट होता है बहुत सारे स्टूडेंट्स का, मैथ्स। मैथ्स जो है या तो इसको बहुत अच्छा आता है स्टूडेंट्स को, या स्टूडेंट इससे डरते हैं। हम उनकी बात कर रहे हैं आज जो डरते हैं, जो मैथ्स से डर रहे हैं कि यार मैथ्स कैसे होगी, मैथ्स नहीं होगी एसएससी की, बैंक की मैथ्स नहीं होगी, नेट के पेपर में यार सब कर लेता हूं, मैथ्स नहीं होती, रीजनिंग नहीं होती। तो जो मैथ्स से डरता है वो रीजनिंग से भी डरता है। या बहुत सारे स्टूडेंट्स की यदि बात करें तो उनका फेवरेट सब्जेक्ट ही मैथ्स है, यानी जब भी पढ़ने बैठेंगे मैथ्स ही देखेंगे, इंग्लिश तो बाद में देखेंगे, रीजनिंग बाद में देखेंगे, जीके बाद में देखेंगे। तो सबका जो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं उनका फेवरेट सब्जेक्ट ही मैथ्स है। तो दोस्तों, चाहे आपका फेवरेट है, चाहे आपको इसको डर लगता है, यदि आप एकदम बिगनर हो और आप जा रहे हो एसएससी की तरफ या आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तरफ जा रहे हो, तो आपको सबसे पहला काम करना है कैलकुलेशन। कैलकुलेशन में आपको 20 तक के क्यूब,
40 तक के स्क्वायर, 20 तक के क्यूब, 40 तक के स्क्वायर, 29 तक की टेबल, किसी भी नंबर को 2 डिजिट नंबर से गुणा करना, किसी भी नंबर को गुणा करके लास्ट 2 डिजिट निकालना। कैलकुलेशन में ये काम आपको करने हैं। 20 तक के क्यूब याद करने हैं, 40 तक के वर्ग याद करने हैं, 29 तक के पाड़े याद करने हैं, किसी भी संख्या को 2 डिजिट नंबर से कैसे गुणा करते हैं, और किसी भी नंबर को गुणा यदि करें तो लास्ट 2 डिजिट क्या बनेंगी वो कैसे निकालते हैं। मैथ्स में पहला काम जो कैलकुलेशन का करना है। दूसरा काम, यदि आप चाहते हो कि थोड़े थोड़े मैं चैप्टर भी स्टार्ट कर दूं, तो मेरे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाओ, मेरे YouTube चैनल की प्लेलिस्ट में जाऊं, आप परसेंटेज, CASI, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो, एवरेज यानी अर्थमेटिक मैथ्स के बहुत सारे चैप्टर मैं पढ़ा चुका हूं। उनको धीरे धीरे एक, वो जीरो से हैं, सारे के सारे चैप्टर जीरो से स्टार्ट किए हुए हैं। यदि आपने वो कर लिए तो आप चाहे किसी भी एग्जाम को दें, चाहे राजस्थान पटवारी, राजस्थान पुलिस, चाहे आप RRB रेलवे, चाहे आप SSC CGL 10+2 कोई भी एग्जाम दे, CDS या कैट, कोई भी एग्जाम देने से पहले वो जो वीडियो हैं वो आपको कर लेने चाहिए। मेरी एक छोटी सी आपको सलाह है, यदि आपने उन वीडियो को 3 से 4 बार कर लिया, अर्थमेटिक मैथ्स आपकी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, ये कंफर्म है। अर्थमेटिक मैथ्स पूरी पढ़ा रखी है मैंने, ठीक है। अब बात आई यदि एडवांस मैथ की तरफ अभी से जाना हो तो एडवांस मैथ यदि आपको वही जीरो से पूरी पढ़नी है तो मेरे पार्टनर मदर्स एजुकेशन हब में पवन राव जो हैं, उनका यूट्यूब चैनल पे जाओ, उन्होंने पूरी एडवांस मैथ जीरो से पढ़ा रखी है। तो यदि आप जो चैप्टर्स CGL या CHSL या कोई भी बैंक का, रेलवे का, किसी भी एग्जाम में अर्थमेटिक और एडवांस आती है, दोनों चैनल से आप अच्छे तरीके से कोई भी कोचिंग को ज्वाइन करने से पहले कर सकते हो, ठीक है। और तीसरा काम आता है वही दोस्तों कि प्रीवियस ईयर्स पेपर जितने भी 2018 और 2019 के जितने भी प्रीवियस ईयर्स पेपर हैं, उनसे डेली एक पेपर पर डे आपको सोल्व करना है। ये चीजें आपको लिखनी है और लिखने के बाद डेली रिवाइज करना है, ठीक है। ये आपको यहां से चैप्टर स्टार्ट करना है कि कोई भी चैप्टर जो आपको स्टार्ट करना चाहो, और ये जो है वो डेली एक पेपर करना है 2018 और 19 के जितने पेपर हो चुके हैं उनमें से। तो ये है मैथ्स। और मैथ्स के बाद तीसरा सेक्शन आता है जीके। जीके में आपके पास दो पोर्शन है, एक करंट और एक जैसे पॉलिटी, साइंस, इको, ज्योग्राफी और हिस्ट्री और स्पोर्ट्स वगैरह, जो भी बुक्स वगैरह जो भी। तो ये दो पार्ट है। देखो, पहला पार्ट आपको तैयार करना है तो दोस्तों कोई भी एक यूट्यूब चैनल जिस पे डेली करंट जीके होता है, डेली करंट जीके के कोई भी यूट्यूब चैनल फिक्स कर लो, एक चैनल फिक्स कर लो, उससे डेली आपको किस, बहुत सारे चैनल्स हैं जो सुबह मॉर्निंग में 7 से 9 बजे के बीच में, बहुत सारे चैनल हैं जो डेली कल का जो करंट जीके है वो सुबह मॉर्निंग में करवाते हैं। तो कोई भी एक यूट्यूब चैनल फिक्स कर लो, उससे डेली 15 से 20 क्वेश्चंस होते हैं जो आपको डेली वो तैयार करवा देते हैं। वो ही आपको करना है करंट जीके में, और कुछ नहीं करना। और साथ में एक काम करना, या तो प्रतियोगिता दर्पण या सामान्य ज्ञान दर्पण या क्रोनोलॉजी या कोई भी जो करंट की बुक आती है, एक बुक मंथली वाली और मंगवा लेना। उनको पढ़ते जाओ, करंट तैयार हो जाएगा, उससे बाहर नहीं आता। पर दोस्तों एक बात जो मैं बताना चाहता हूं वो ये है कि यहां से भी जो क्वेश्चंस आते हैं वो नए TCS पैटर्न में पॉलिटी का क्वेश्चन नहीं आता है, साइंस का क्वेश्चन नहीं आता है। साइंस का क्वेश्चन आता है, पर वो साइंस का है, बट वो क्वेश्चन है करंट से रिलेटेड। हिस्ट्री का क्वेश्चन गांधी जी का नहीं आया, गांधी जी का क्वेश्चन आया, लोगों ने कहा सर ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है। नहीं दोस्तों, TCS पैटर्न, TCS जो है वो गांधी जी पे क्वेश्चन नहीं दे रहा है। TCS को आप समझने की कोशिश करो।
टीसीएस पैटर्न में जितने भी जीके के क्वेश्चन आ रहे हैं, गांधी जी का क्वेश्चन इसलिए आया है क्योंकि गांधी जी से रिलेटेड प्रेजेंट में कुछ घटना घटित हुई है, या उस डेट का कुछ आया है, या उसकी 150वीं जयंती कंप्लीट हुई है। तो इसलिए दोस्तों साइंस का कोई भी क्वेश्चन आया है, किसी बुक का कोई क्वेश्चन आया है, स्पोर्ट्स का कोई क्वेश्चन आया है, तो दोस्तों वो इसलिए आया है क्योंकि प्रेजेंट में उससे रिलेटेड कोई ना कोई घटना घटी है। तो आपको जो करंट जब आप डेली तैयार कर रहे हैं, तो कोई भी एक स्पोर्ट्स आपके सामने आया कि जैसे कोई ट्रॉफी आई, तो उस ट्रॉफी को आपको यही नहीं करना कि ओनली ये वो जीता के कौन है, आपको ये तैयार करनी है कि ट्रॉफी होती क्यों है, किन किन देशों के बीच में होती है इस ट्रॉफी। यानी वो जो ट्रॉफी जिसके बारे में आज आप पढ़ रहे थे करंट में, उसको आप गूगल पे लगाओ या कहीं भी आप जहां आपके पास बुक्स है उसमें पहुंचो और उसमें देखो कि वो जो ट्रॉफी है किन किन देशों के बीच में है, क्या उसका पुरस्कार है, किसको मिलती है, फर्स्ट टाइम किसको मिली थी, सेकंड टाइम किसको मिली, फर्स्ट टाइम कहाँ हुई, अभी कहाँ हुई, लास्ट टाइम कहाँ हुई थी, अभी कहाँ हुई और अगली कहाँ होगी, लास्ट टाइम कौन जीता था, फर्स्ट टाइम कौन जीता था, तो वो सारी चीजें, सेकंड रनर अप कौन रहा था और इंडिया का उसमें क्या रोल है, ये चीजें आपको देखनी है। पिछली बार पेपर में जब अभी पेपर हुए तो उनमें कुछ जगह ऐसी आई जैसे वर्ड के कुछ क्वेश्चन आ गए, तो जैसे चाइना में वुहान शहर का कोई क्वेश्चन आ गया, तो दोस्तों चाइना में वुहान शहर का क्वेश्चन अपनी मर्जी से उठा के नहीं दिया कि चाइना की भी अब हिस्ट्री याद करनी पड़ेगी, वो इसलिए आया क्योंकि वहां करंट में कुछ हुआ था, तो इसलिए वहां वुहान क्या है, कहाँ है, उसकी राजधानी क्या है, या वो खुद किसी स्टेट की राजधानी है, वहां का कौन होता है, क्या सिस्टम होता है, तो वो चीजें आपको सीखनी होंगी। इसलिए जब भी करंट तैयार करें तो इनको ध्यान में रखें, स्पोर्ट्स को ध्यान में रखें, बुक्स को ध्यान में रखें, ये सब ध्यान में रखें। तो जीके आपको ऐसे तैयार करना है कि आपको एक तो करंट तैयार करना है, करंट तैयार करना है किसी भी यूट्यूब चैनल से या फिर कोई भी एक करंट मैगजीन मंथली मंगवाते रहो। और लास्ट सबसे इजी पोर्शन रीजनिंग जो है वो सबसे इजी पोर्शन है। चौथा जो पोर्शन मैं बता रहा हूं वो है रीजनिंग। रीजनिंग में कुछ भी नहीं करना, यदि आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो एक ही काम करना है, एक पेपर करते जाओ डेली, पर डे का एक पेपर करते जाओ, जितनी भी 2018 और 19 की एग्जाम हुई है उनका, यदि कंप्लीट हो जाती हैं तो 17 के करने स्टार्ट कर देना। 2017, 18, 19 में सीपीओ, सीजीएल, सीएचएसएल, स्टेनो, ये जितने भी एग्जाम हुए हैं इन सब के पेपर्स नेट पे अवेलेबल हैं, वो निकालो और उनको करना स्टार्ट करो। ये है एसएससी का एक छोटा सा कहानी। और सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों यदि मैं बात करूं एसएससी की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए, वो है एसएससी। एसएससी का फुल फॉर्म क्या है? एसएससी का फुल फॉर्म है सही सही चलो। मन मर्जी से मत चलो कि कभी आप कुछ कर रहे हो, कभी कुछ कर रहे हो, कभी कुछ कर रहे हो। सही सही चलने का मतलब है आपका एक ही टारगेट होना चाहिए, एक टारगेट, ओनली वन। आपका सपना एक ही होना चाहिए, आपके मोबाइल की स्क्रीन सेवर भी वही होनी चाहिए, आपके फेसबुक की स्क्रीन सेवर भी वही होना चाहिए कि आपको एसएससी में रैंक लानी है। और रैंक लाने के लिए आपको सही सही चलना होगा। सही सही चलने का मतलब एसएससी का फुल फॉर्म है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, बट मैं कहता हूं सही सही चलो। सही सही चलने का मतलब है कि आप ओनली एसएससी पे फोकस करो और उसके साथ चलो। एसएससी कब एग्जाम ले रही है, कैसे ले रही है, ऐसे नहीं बीच में पटवारी आया दे दिया, ग्राम सेवक आया देने चले गए, बीच में और कहीं चले गए। यदि ऐसा कर रहे हो तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा दोस्तों। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपके जीवन का लक्ष्य एक ही होना चाहिए, वो है मुझे एसएससी में सिलेक्शन लेना है और उसके अलावा कुछ नहीं। हाँ, फॉर्म भरो, एग्जाम दो, उससे आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। और एक बात और बता दूं, जिस दिन आपका एसएससी में सिलेक्शन होगा उस दिन आपका रेलवे भी क्लियर हो जाएगा, उस दिन आपका बैंक भी क्लियर हो जाएगा, उस दिन राजस्थान की कोई एलडीसी की एग्जाम हो रही है तो वो भी क्लियर हो जाएगा। दोस्तों ये पिछली कहानी है 6, 8, 10 महीने की या पिछले 10 साल की। मैं लगातार 10 साल से उन स्टूडेंट से जुड़ा हूं जो तैयारी कर रहे हैं। यदि किसी स्टूडेंट का एक बार सिलेक्शन हो गया, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स देखे, एक एग्जाम्पल नहीं है मेरे पास, हजारों एग्जाम्पल है। हर साल 800 से 900 सिलेक्शन तो आंखों के सामने होते हैं, बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनका पता नहीं होता। 800-900 सिलेक्शन जिनमें से होते हैं उनमें से बहुत सारे स्टूडेंट्स, कम से कम 100 से 150 स्टूडेंट्स आके मिलते हैं और वो स्टूडेंट्स होते हैं जो फ्रस्ट्रेट होते हैं कि यार सर सिलेक्शन ही नहीं हो रहा, मार्क्स बढ़ ही नहीं रहे, यार सर 2 साल हो गए, 6 महीने हो गए, 8 महीने हो गए, अब घर वाले बुला रहे हैं, अब नहीं पढ़ सकता। वो सारे स्टूडेंट्स होते हैं।
और फिर जब उनका सिलेक्शन हो जाता है तो दोस्तों सबसे बड़ी बात, उनका सिलेक्शन एक नहीं होता। वो कहते हैं सर राजस्थान एलडीसी में भी हो गया, यू उधर एसएससी में भी हो गया, एसएससी 10+2 में भी हो गया, सीपीयू में भी हो गया, अब मैं ज्वाइन क्या करूं। तो ये स्थिति आई कैसे, उसने फोकस किया एक जगह एसएससी पे, बट हाँ रास्ते में जो एग्जाम हुई वो देते गया, ताकि वो एग्जाम के बेसिक्स उसको पता लगे। जब उसने एग्जाम्स दी तो उसको पता लगा कि यार ये तो सारी चीजें, और एक बार सिलेक्शन हो गया तो दोस्तों लाइन लग जाएगी, 10 सिलेक्शन होंगे, आप खुद कहेंगे कि अब ज्वाइन कहाँ करूं। और दोस्तों आपको यदि अपनी जिंदगी में कामयाबी पानी है, या समाज में आपको खुद का अपना नाम करना है, या अपने माँ बाप का नाम करना है, तो एक ही काम करना है कि आपको एक बार सिलेक्शन लेके दिखाना है। एक मेरी रिक्वेस्ट है कि यदि आप चाहते हो कि आपकी समाज में इमेज हो, आप जहां खड़े हो लोग आपसे आके नमस्कार करें और आपको पूछा जाए, या आपके माँ बाप की समाज में इमेज हो, तो उसका एक ही कारण है, वो है कि आपका सिलेक्शन हो। एक सिलेक्शन आपको जिंदगी में लेना है, उसके बाद चाहे आप बिजनेसमैन बनो, जो भी बनो, कुछ भी करो, स्पोर्ट्समैन बनो। मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि सर मेरा जो रुझान है वो स्पोर्ट्स में, दोस्तों रुझान स्पोर्ट्स में है, करो। पर आपको यदि आप चाहते हो कि, क्योंकि स्पोर्ट्स का जब रिजल्ट आएगा बहुत टाइम लगने वाला है, आप चाहते हो कि उसके साथ साथ आपकी एक अच्छी इमेज भी मार्केट में बने, समाज में बने, तो छोटा सा एक सिलेक्शन जरूर लेके दो। तो दोस्तों ये सारी कहानी मैंने आज आप लोगों के साथ शेयर की, कि वो सारे स्टूडेंट जो फ्रेशर्स हैं, जिनके कोई भी सपने हैं कि चाहे उसको स्पोर्ट्स में जाना है, बिजनेसमैन बनना है, कुछ भी करना है, ठीक है, बहुत बड़ा आदमी बनना है, कोई भी कितना भी बड़ा सपना हो, सपना सबके होता है दोस्तों, पर उस सपने के लिए सबसे पहला काम एक छोटा सा सिलेक्शन, ताकि आपकी इमेज बने, आपके अंदर खुद के अंदर कॉन्फिडेंस आए कि हाँ मैं कर सकता हूं, और लोग भी ये कहने लग जाएं कि हाँ ये कंफर्म करेगा। दोस्तों दो ही सेंटेंस हैं, दो सेंटेंस हैं जो आदमी को जीना सिखाते हैं। एक, यार हमें तो पहले ही पता था ये क्या कर लेगा, और दूसरा, हमें ये पहले ही पता था कि ये करेगा। उन दोनों में डिफरेंस है। जिस दिन लोग ये कहने लगे कि हमें पता था ये कुछ करेगा, उस दिन आपका कॉन्फिडेंस अपने आप ही बन जाएगा, और आप जिंदगी में आगे से आगे सक्सेस होते जाओगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना काफी है, और मैं चाहता हूं आप अपनी जिंदगी में एक सिलेक्शन जरूर दें, आपकी लाइफ खुश रहे, आप अपनी फैमिली के साथ खुश रहें, और हमेशा खुश रहें, और खूब सारी खुशियां फैलाएं, और जहां भी रहें चारों तरफ खुशियां फैलाएं। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स, अपने जो न्यू कमर्स छोटे भाई बहन हैं, उन तक जरूर पहुंचाएं। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू दोस्तों।